हेलो फ्रेंड्स, आज भगत सिंह जेल डायरी के इस एपिसोड में बात करें कि भगत सिंह बात करते हैं कि राजा का वेतन कितना होना चाहिए। तो उस संदर्भ में कहते हैं कि एक व्यक्ति के भरण पोषण के लिए किसी देश के सार्वजनिक टैक्सों में से 10 लाख स्टर्लिंग सालाना देने की बात करना अमानवीय है। अगर भारतीय कंटेक्स्ट में बात करें तो एक स्टर्लिंग का अगर वैल्यू फाइंड किया जाए तो 100 रुपये से पार चल जाता है, और अगर 10 लाख स्टर्लिंग का मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। और ये जो भगत सिंह बात करते हैं ये काफ़ी पहले की बात है, यानी कि 1929 से 1931 के बीच जब ये भगत सिंह लिखे हैं जेल डायरी को, तो उसके और पहले घटना की बात है, जिक्र करते हैं। और अभी का समय में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट तो हो रहा है, तो उसको अगर छोड़ भी दें तो अभी अगर जो पैसा और जो अन्य भत्ते हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि यानी कि जो संसद में बैठते हैं, सांसद और विधानसभा में बैठते हैं, जो हमारे विधायक हुए, कहीं कहीं विधान परिषद भी हैं, वहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि बैठते हैं तो लोगों के मतलब हम सवाल छोड़ते हैं कि क्या जो उनको पैसा मिलता है, जो भत्ता मिलता है, सब मिला करके वो अमाउंट सही है क्या, या कम है या ज़्यादा है, या लोगों के लिए है। लोग अपना राय लिखिए कमेंट बॉक्स में। फिर वही बात करते भगत सिंह की 10 लाख स्टर्लिंग सालाना देने की बात करना अमानवीय है, जबकि हजारों लोग जो इसमें योगदान करने के लिए मजबूर किए जाते हैं अभाव से ग्रस्त हैं, बदहाली से जूझ रहे हैं। मतलब बात करते हैं कि इतना ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं और देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो अभाव से बदहाली से जूझ रही है, यानी कि उनको अगर अपनी जिंदगी जीने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए अगर कुछ बीमारी होता है उसको दिखाना है तो उसके लिए अगर पैसा चाहिए तो उनके लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और अभी अगर प्रेजेंट स्थिति अपने देश की देखें तो हमारे देश में भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो इन सब चीज़ों के लिए दो चार होना उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो देखिए कि भारत सरकार ने एक आयुष्मान भारत योजना लॉन्च भी किया था, लेकिन अभी के समय में कोरोना काल में देखा जाए तो योजना कितना मतलब काम कर रही है, इसकी मतलब जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है कि क्या इस सही में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। फिर है कि आगे इसमें लिखा हुआ है कि सरकार जेलों और राजमहलों के बीच या कंगाली और शान शौकत के बीच किसी समझौते के रूप में नहीं होती। मतलब एक ये कि जेल का बात किया जा रहा है, दूसरा राजमहल का बात किया जा रहा है, कि दोनों में अगर देखिए तो काफी ज्यादा अंतर है। जेल या जो जेल की बात है, कंगाली की बात है, दोनों में आदमी को जो मिल रहा है बेचारा खा रहा है। अगर रोटी जला हुआ तो वही खा रहा है, सब्जी अधपका है, कच्चा है, जैसा भी है खाना पड़ रहा है। लेकिन अगर राजमहल की बात करें, राजा की बात करें तो काफी शानो शौकत से जिंदगी जी रहे हैं। कोई जगह खाना बन भी गया है और उनको मन है कि नहीं हम कुछ और सिखाएंगे तो वो चीज उनके लिए बन रहा है। तो वही भगत सिंह कहते हैं कि ये जो शानो शौकत है और दूसरी तरफ अलग जिंदगी है, बेचारा बदहाली वाली जिंदगी है, तो किसी समझौते के रूप में नहीं है, यानी कि दोनों बैठ के नियम नहीं बना है। और जो राजा है अपने अनुसार नियम को ढाल लिया है। यह इसलिए नहीं गठित की जाती कि जरूरतमंद से उसकी दमड़ी भी लूट ली जाए। मतलब यह इसलिए ऐसा नहीं व्यवस्था किया है कि उसकी जरूरतमंद का से उसकी दमड़ी मतलब पैसा लूट लिया जाए और खस्ता हालों की दुर्दशा और बढ़ा दी जाए, मतलब उनकी स्थिति जो खराब है और खराब कर दिया जाए। एक है। अब अगर ये तो यूरोप की घटना की बात किया गया है, अगर इसको अपना अभी प्रेजेंट समय से अगर थोड़ा सा रिलेट करें तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं अभी के समय में अगर देखिए बात की जाए कि कोविड-19 का महामारी जो पैंडेमिक सेकंड दौर चल रहा है, इसमें काफी ज्यादा हमारे जनप्रतिनिधि भी पॉजिटिव हुए हैं। किन्हीं का नाम नहीं लेंगे, लेकिन देखिए कि एक देश की ऐसी भी जनसंख्या है जो इलाज के लिए दर दर भटक रही है। मतलब अस्पताल जा रहे तो उनको अस्पताल में जगह नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, कहीं अस्पताल में मौत भी हो गई है मरीजों की, कहीं है कि रास्ते पे या गाड़ी में मतलब सिलेंडर लगाए हुए हैं ऑक्सीजन का। तो और दूसरी तरफ अगर जनप्रतिनिधि कोविड-19 से पॉजिटिव हो रहे हैं तो उनके लिए अस्पताल में आराम से जगह मिल जा रहा है। एक बात है। फिर उनके लिए डॉक्टरों की एक टीम भी बैठ रही है इलाज के लिए। तो ये जो है डिफरेंस जो क्रिएट हो गया, इस डिफरेंस को देखना चाहिए। और हमारे देश में अगर आप बात करें तो राजा जैसा कोई बात नहीं है कि राजा राजतंत्र है, यहाँ पे एक डेमोक्रेसी है।
कोई भी नियम कानून बनता है तो पक्ष विपक्ष जो है जनप्रतिनिधि हैं इनके ऊपर बहस करते हैं, काफी लंबा चर्चा होती है, तब वो कानून पास होता है, लोगों के हित में होती है। लेकिन ये फिर भी जो थोड़ा सा गैप आ गया है कि जिनके पास पैसा ज्यादा है वो मतलब और जिनके पास पैसा कम है, दोनों का सुविधाओं में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। तो ये जो डिफरेंस को कम करने की जरूरत है, एक बात है। फिर एक सवाल और लोगों को छोड़ के जाते हैं, अभी जैसे कोविड-19 का ही दौर है तो देख रहे हैं कि लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में ज्यादा जा रहे हैं, हालांकि प्राइवेट अस्पताल भी सुविधा दे रही हैं, जहां तक संभव हुई इलाज कर रही, मतलब इसमें उनका योगदान भी है। लेकिन लोगों का कहना है कि चूंकि प्राइवेट अस्पताल चार्ज ज्यादा ले रही है, तो एक सवाल यही है कि अभी मतलब हम लोग का इकोनॉमिक किस तरह होना चाहिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था होना चाहिए, पूंजीवादी होना चाहिए या मिक्स इकोनॉमी होना चाहिए। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी समाजवादी व्यवस्था की बात करता है। तो आप क्या सोचते हैं इस सवाल पे? और पहले वाले सवाल जो पूछे थे कि हमारे जो जनप्रतिनिधियों का जो पेमेंट है और जो एक्स्ट्रा उनको अलाउंस मिलता है वो मतलब कम है, ज्यादा है या ठीक है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो को यहीं रखते हैं, धन्यवाद।